नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष पाठक। आपका स्वागत है संतोष क्लास में। आज की वीडियो में हम टैली प्राइम सीखेंगे। टैली प्राइम में अकाउंटिंग कैसे की जाती है, जर्नल एंट्री करेंगे। ये टैली प्राइम का 5वां भाग है। लेट स्टार्ट टैली प्राइम पार्ट 5। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझ लेते हैं। जो अकाउंट्स के रूल हैं। खाते 3 प्रकार के होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, खाते 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत खाते, दूसरा वास्तविक खाते और तीसरा नाम मात्र खाते। और तीनों की मैंने परिभाषा दी है पिछली वीडियो में, आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब पहला जो रूल है व्यक्तिगत खातों के लिए है, रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कीजिए, डेबिट द रिसीवर। देने वाले को क्रेडिट करो, क्रेडिट द गिवर। दूसरा नियम है वास्तविक खातों के लिए, रूल्स फॉर रियल अकाउंट। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, डेबिट्स व्हाट्स कम इन। और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तीसरा नियम है नाम मात्र खाते के लिए, रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। सभी खर्चे एवं हानियों को डेबिट करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सभी आय और लाभों को क्रेडिट करो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब आपको ये पीडीएफ दिखाई दे रहा है, इसमें एंट्री है। एंट्री करते हैं तो पहली जो एंट्री है वो है 1 अप्रैल को हमने व्यापार आरंभ किया नगद 5 लाख रुपए से। 5 लाख रुपए कैश किया है, इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल को। और टू कैपिटल अकाउंट, जो कैश का जो ग्रुप रहेगा वो कैश रहेगा और कैपिटल का ग्रुप रहेगा वो कैपिटल अकाउंट रहेगा। F6 वाउचर में होगी। इसके लिए हम टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, ये टैली प्राइम ओपन हो रही है। इसको ओपन होने देते हैं। आप इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर में संतोष इंटरप्राइज मेरी फर्म का नाम आ रहा है। यहाँ पर क्रिएट, यहाँ से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ अल्टर, यहाँ पर जो लेजर क्रिएट किए हैं उनको देख सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमने पहले वीडियो में बताए थे लेजर क्रिएट करके, जैसे कैपिटल कैश तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब हम क्रिएट करते हैं लेजर एंट्री के हिसाब से। तो हमने क्रिएट पर क्लिक किया और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर लेजर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं। मेरे पास जो पीडीएफ है, जिनके भी लेजर बनने मैं आपको सबके बना के दिखाता हूँ एक एक करके। यहाँ पर कैपिटल मैंने टाइप किया, देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है ओप्स नेम्स ऑलरेडी एग्जिटेड, एंटर डिफरेंस नेम। ये पहले से बना हुआ है ये लेजर, तो इसके लिए दोबारा नहीं बनेगा ये। अब बनाएंगे SBI बैंक, और मैं कोष्ठक में लिख देता हूँ चेक, जो कि बैंक चेक के लिए रहेगा। अकाउंट, और इसका जो ग्रुप होगा वो आएगा बैंक अकाउंट। ये 34 ग्रुप होते हैं, तो ये ग्रुप बारी बारी से हम सीख लेंगे। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए Ctrl+A प्रेस कीजिए कीबोर्ड से एक्सेप्ट के लिए, तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। इसके बाद है टाटा इंटरप्राइजेस,
इससे हमने माल ख़रीदा है तो इसका ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। जिससे हम माल खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है, जिसको हम माल बेचते हैं उसका ग्रुप सन्ड्री डेटर्स होता है। तो यहाँ पर हम मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे, इंटर करेंगे, एड्रेस डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ विजयनगर, इंदौर। और आप इंटर करते हुए जीएसटी नंबर फिल कर दीजिए। जीएसटी नंबर में यहाँ पर किसी का भी जीएसटी नंबर नहीं डाल रहा हूँ, जो नंबर डाल रहा हूँ वो मन से बना के डाल रहा हूँ, इसलिए जीएसटी नंबर वेरीफाई नहीं होंगे और मैं किसी का पर्सनल जीएसटी नंबर डालना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको ये समझाने के लिए जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ। और मैंने इसमें ये डाल दिया है जीएसटी नंबर। अब मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर। तो यहाँ पर ये वेरीफाई नहीं है जीएसटी नंबर, पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि हम जब माल खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी लगाएंगे और जीएसटी नंबर नहीं हुआ तो फिर वो जीएसटी नहीं पकड़ेगा, इसलिए जीएसटी नंबर डालना ज़रूरी है। इसके बाद है फ्राइट यानी कि भाड़ा, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सेलेक्ट किया, नॉट एप्लीकेबल और कंट्रोल ए एक्सेप्ट शॉर्टकट की है। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका सैलरी अकाउंट, यानी आप जो वेतन दे रहे हो अपने स्टाफ को वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि मंथली देना होता है तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सेलेक्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और कंट्रोल ए एक्सेप्ट के लिए, तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है रेंट अकाउंट, यानी कि आपका किराया, किराया भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया मैंने। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी आपका बिजली का बिल है वो, तो बिजली के बिल को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा जाएगा, तो मैंने यहाँ पर इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार से आप लेजर बना लीजिए। नेक्स्ट जो लेजर है आपका वो है आपका मोहन ट्रेडर्स। ये सारी एंट्रियाँ एक एक एंट्रियाँ हम करेंगे आज की वीडियो में, तो ये वीडियो पूरी देखती रहिए। मोहन ट्रेडर्स से हमने कंप्यूटर ख़रीदा है, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर है, तो इनका ग्रुप हम सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे अंडर में। और मैंने इंटर किया और यहाँ पे एड्रेस डाल दिया मैंने, गुना मध्य प्रदेश, और यहाँ पर मैं जीएसटी नंबर डालूँगा इंटर करके। हाँ, जीएसटी नंबर में मैं डाल देता हूँ। टू थ्री AA FD8585A1Z G। देखिए यहाँ वेरीफाई नहीं आ रहा, एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट लेयर बनाते हैं। वेजेस अकाउंट, यानी आपकी मजदूरी, ये आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको DIR आप जैसे ही प्रेस करोगे अंडर में तो आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करोगे आप, आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। लास्ट जो लेजर मैं बना रहा हूँ वो है ड्राइंग अकाउंट, इसका ग्रुप होता है कैपिटल, ये कैपिटल में आती है। ड्राइंग एंड निजी हराने के लिए निजी उपयोग ड्राइंग कहलाती है। एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं इसको। और इसमें से अगर किसी लेजर को क्रिएट नहीं किया होगा तो हम डायरेक्ट भी क्रिएट कर लेंगे। अब बैक करते हैं, यहाँ पर आप डे बुक के लिए की प्रेस कीजिए, आप डे बुक देख सकते हैं, कोई भी एंट्री नहीं है। वाउचर के लिए वी टाइप कीजिए, वाउचर में हम एंट्री करते हैं। पहली एंट्री स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है कैश टू कैपिटल, तो टू जो है क्रेडिट में है, कैपिटल तो यहाँ क्रेडिट आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल टाइप करूँगा मैं। और यहाँ पर 5 लाख से व्यापार आरंभ किया है, इसलिए 5 लाख की कैपिटल है। कैश बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है,
5 लाख और मैंने इंटर किया। यहाँ नरेशन में आप टाइप कीजिए वीन बिजनेस स्टार्टेड। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नरेशन दे सकते हो और इंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हो। इस प्रकार से आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। दूसरी एंट्री करते हैं हम। दूसरी एंट्री पढ़ते हैं 2 अप्रैल को एसबीआई बैंक में 20,000 रुपये जमा किए। देखिए 2 अप्रैल को एसबीआई बैंक में 20,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो डेबिट प्राप्त करने वाले को डेबिट कीजिए, जमा करने वाले को क्रेडिट। ये काउंटर वाउचर में एंट्री होगी इसकी F4 में। यहाँ पर बैंक आ रहा है और हमारा कैश जा रहा है। हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो हमारा कैश जा रहा है, तो यहाँ पर क्रेडिट में आएगा कैश। F4 प्रेस किया मैंने काउंटर वाउचर के लिए और यहाँ पर इंटर किया कैश में 20,000 और यहाँ पर मैंने एसबीआई बैंक चेक सिलेक्ट कर लिया 20,000। यहाँ नरेशन में आप चेक नंबर डाल सकते हो, नोट की क्वांटिटी डाल सकते हो। एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं इसको। इसके बाद आप यहाँ पर तीसरी एंट्री है 3 अप्रैल को शाम से 1.5 लाख रुपए का नकद माल खरीदा। यहाँ पर हमने कैश माल परचेस किया है, तो देखिए हमारे पास आया क्या माल, तो परचेस अकाउंट क्या होगा डेबिट, और जा क्या रहा है नकद खरीदा है तो पैसा जा रहा है, यानी टू क्रेडिट में आएगा कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस का ग्रुप रहेगा परचेस अकाउंट, कैश का रहेगा कैश अकाउंट। F9 यानी परचेस वाउचर में एंट्री होगी। यहाँ पर पेज अप करूँगा मैं, जो पिछली एंट्री थी उसकी डेट चेंज कर ली 2 तारीख और उसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब F9 प्रेस किया परचेस वाउचर के लिए और यहाँ पर मैंने वाउचर डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस किया। यहाँ पर 3 तारीख ले ली है मैंने। यहाँ सप्लायर नंबर में आप जो नंबर देना चाहते हो वो नंबर डाल दीजिए, आपका जो भी सप्लायर नंबर हो। मैंने डाल दिया है 001। ये 3 अप्रैल यहाँ पर कैश माल परचेस ज़रूर किया है, लेकिन हम जीएसटी में परचेस कर रहे हैं तो ये हमने शाम से परचेस किया है, इसलिए शाम का लीडर बना लिया है मैंने जीएसटी नंबर डाल। आप भी इस प्रकार से बना लीजिए जीएसटी की जब एंट्री कर रहे हो। इनसे हम माल खरीदेंगे। अब तो 1702 SR जो कि रैप है, ये हम परचेस कर रहे हैं, 4 पीस परचेस कर रहे हैं। ये 9,500 का है, तो जीएसटी काट के जो रेट आएगी वो हम इसमें पुटअप कर देंगे। इसमें मैंने जो जीएसटी काट के रेट डाली है, क्योंकि नीचे जीएसटी लगेगी। इसके बाद 1902 BBR एक रैप है, ये 190 लीटर का हायर का। इसको हमने 10,500 रुपये में ख़रीदा है लगभग, तो इसको जीएसटी काट के जो रेट है वो मैं इसमें डालूँगा। इसके बाद जो हमारी ख़रीद है अगले पीस की, वो है 1902 CRS। ये पीस है 11,000 का, तो ये जीएसटी कट के जो रेट बनेगी वो इसमें मैं डाल देता हूँ। इसके बाद अगला आपका जो मॉडल है 1922 BMA। 3 पीस परचेस किए, जीएसटी काट के जो रेट डलेगी वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। अगला मॉडल है आपका 1922 BRA। इसको मैंने सिलेक्ट किया, 3 पीस हैं और जीएसटी काट के जो रेट बनेगी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जो कि इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही इसकी एक्चुअल रेट, लेकिन यहाँ पर अब मैं लगाऊंगा CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स SGST, और यहाँ पर R प्रेस करूँगा राउंड ऑफ के लिए। ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी ये राउंड ऑफ हो चुकी है और यहाँ पर आपको दिख रहा है 1,50,000। तो ये हमने 1,50,000 का माल खरीदा, वो यहाँ पर बिल आपको दिखाई दे रहा है। मैंने इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। देखिए हमने माल तो नगद खरीद लिया, लेकिन हमें उसका नगद भुगतान भी करना पड़ेगा, तो हम पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करेंगे और उसका हम पेमेंट करेंगे नगद। तो उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे टैली में, हालांकि हमें रजिस्टर में इसकी एंट्री नहीं करनी होती है जब हम 11th-12th पढ़ते हैं अकाउंट्स में, तो लेकिन टैली में तो हमें करनी होती। तो टैली में हम करते हैं। डेबिट में हमारे पास श्याम आया
क्योंकि हमने शाम से माल ख़रीदा है और कैश गया। एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं इसको। 5 अप्रैल को टाटा एंटरप्राइज़ेज़ से 75,000 रुपए का उधार माल खरीदा। अब ये उधार माल खरीदा है। तो वाउचर डेट चेंज करेंगे, F2 प्रेस किया मैंने, 5 तारीख ले ली। यहाँ पर सप्लायर नंबर डाल दिया मैंने 002। यहाँ पर 5 तारीख आ गई। देखिए यहाँ पर हमने किससे माल लिया है, टाटा एंटरप्राइज़ से। तो मैंने यहाँ पर टाटा एंटरप्राइज़ सेलेक्ट किया, एंटर किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद परचेस लेजर में हम अब 75 यानी 75,000 का क्या खरीद रहे हैं, तो हम एलईडी खरीद रहे हैं। ये मॉडल है पैनासोनिक एलईडी TH32F250DX। 2 पीस हैं, ये 17,500 के हैं। तो जीएसटी काट के जो रेट आ रही है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रेट में। इसके बाद नेक्स्ट आपका मॉडल है पैनासोनिक एलईडी TS32HS450DX। 2 पीस हैं, ये भी 20,000 की खरीद आ रही है। इसको जीएसटी काट के जो रेट है मैं यहाँ डाल देता हूँ और इन पर लगा देता हूँ जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों को मैंने लगाया और यहाँ पर राउंड ऑफ की। तो देखिए मैंने 75 की परचेस की है, तो 75,000 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये बिल नंबर पूछ रहा है, इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। राइट, ये आपको सिखाने के पर्पज़ से है, इसलिए हमारे पास कोई ई बिल नंबर नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। 6 अप्रैल को 1.5 लाख रुपए का नगद माल खरीदा, जिसे 2 लाख रुपए में बेच दिया। जो हमने 1.5 लाख का नगद माल खरीदा था कैश, वो हमने 2 लाख में सेल्स कर दिया कैश। कैश ही हमने सेल्स किया है, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि नगद पैसा आ रहा है और माल जा रहा है। और इसकी एंट्री होगी F8 में यानी सेल्स वाउचर में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नगद माल बेच दिया है हमने। तो हम सेल्स वाउचर के लिए F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। हम सेल्स वाउचर में आ चुके हैं। वाउचर डेट के लिए F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम डेट चुन लेते हैं, 6 तारीख में ये एंट्री है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना डिस्पैच नंबर भी डाल सकते हो अगर आपके पास है। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सेल्स वाउचर में आ चुके हैं। अब 2 लाख की हम सेल्स करते हैं, यानी जो हमने माल खरीदा था अब उस पर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे। हम यहाँ पर हम 4 पीस लेते हैं। 4 पीस को हम जो हमने 9,500 खरीदा था उसको 12,000 में बेच रहे हैं, क्योंकि हमें 50,000 रुपये प्रॉफिट ऐड करना है इसमें। जो हमने 1.5 लाख का खरीदा था वो 2 लाख में सेल कर रहे हैं। अगला मॉडल है 1902 BBR। तो इसको हम 13,000 रुपये में सेल कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो मॉडल है 1902 CRS, जो कि हमने 2 पीस खरीदे थे, 2 ही सेल्स कर रहे हैं हम। लेकिन इनको हम जो 11 में ख़रीदा था उसको हम सेल करेंगे 13,500 में। राइट, इसके बाद आप अगला मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके पास क्वांटिटी में दिखाई दे रहे हैं, 3 पीस 1922 BMA। 3 पीस और ये हो जाएंगे 16,500 रुपये से हम इसको सेल करेंगे। और इंटर किया मैंने, और आपको दिख रहा है रेट में मेरा इंक्लूड ऑफ टैक्स रेट, ये ऑप्शन मैंने यस किया है। F12 में कन्फिग्रेशन करके आप भी कर सकते हो। अगला मॉडल है 1922 BRA। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। टाइप करने के बाद 3 क्वांटिटी में 3 सेलेक्ट किया और इंटर किया मैंने। यहाँ पर CGST HGST लगा दिए मैंने और राउंड ऑफ कर दिया है। 2 लाख का बिल बन चुका है। आप यहाँ पर कॉर्नर में देख सकते हो, ये ई बिल की कह रहा है, हम ई बिल नहीं है लेकिन एक्सेप्ट कर लिया। ये 2 लाख का बिल बन चुका है। इसको आप Alt P से प्रिंट दे सकते हो, Ctrl P से प्रिंट दे सकते हो। इससे पहले आप प्रीव्यू देख लीजिए।
कि इस प्रकार से हमारा बिल तैयार हुआ है। ये मेरी फर्म का नाम दिखाई दे रहा है, जीएसटी नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ सामने वाली पार्टी का नाम दिखाई दे रहा है और उसका जीएसटी नंबर। हमने ऐसे सेल्स की है, ये 14 पीस सेल किए हैं जो कि 2 लाख रुपए के हैं। इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी दिखाई दे रहे हैं आपको, और जीएसटी के साथ में आपको टैक्स कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, एचएसएन कोड दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ओरिजिनल बिल बनता है दोस्तों, आप भी बना सकते हो। नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे, क्योंकि हमने 2 लाख का सेल्स कर दिया है माल, तो इसका हमें पेमेंट भी कैश मिल रहा है, तो हम रिसीव वाउचर में जाएंगे और इससे पैसा रिसीव करेंगे। तो अमित शर्मा, जिसको हमने 2 लाख रुपए का सेल कर दिया, इसका लेज़र आ चुका है। 2 लाख रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं और मैं जैसे ही 2 लाख डाल दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका क्रेडिट में नील दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपने कैश सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर कैश रिसीव आप नरेशन दे सकते हो और इनवाइस नंबर भी इसने देखिए यहाँ पर सिलेक्ट पहले ही कर लिया है। ओके, नेक्स्ट एंट्री करते हैं। 7 अप्रैल को टाटा एंटरप्राइज से 75,000 रुपये का उधार माल खरीदा था, उसका नकद भुगतान किया। अब पेमेंट वाउचर में चलते हैं हम भुगतान करने। इससे पहले एंट्री देख लेते हैं हम। यहाँ पर टाटा एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आया, और टू कैश अकाउंट, ये गया कैश हमारा, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर है। टाटा एंटरप्राइजेस हमने ग्रुप बनाया था, इसमें सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर टाटा एंटरप्राइज को सिलेक्ट किया मैंने। 75,000 आ रहे हैं इसके, तो हमने इसको 75,000 यहाँ पर टाइप कर दिया डेबिट में, और टू क्रेडिट में कैश कर दिया 75,000 और एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका नील हो गया है अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे। 8 अप्रैल को टाटा एंटरप्राइज से 75,000 रुपये का माल खरीदा था, उसे रवि को 90,000 रुपये में बेच दिया, जिसमें से आपके 60,000 कैश आए हैं और 30,000 आपके चेक से आए हैं। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, एसबीआई चेक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपका कैश 60,000 का है तो 60,000, आपका एसबीआई चेक 30,000 का है तो 30,000, और सेल्स आपकी 90,000 है। इसकी कंबाइंड एंट्री करेंगे हम टैली में भी। पहले हम इसको पैसा रिसीव्ड हुआ है, तो इसके लिए इसकी तो पहले F2 से मैं डेट चेंज कर देता हूँ और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, राइट। ये आप डेट चेंज कर सकते हो, ये आपकी लाइसेंस वर्जन है। F8 प्रेस किया सेल्स वाउचर के लिए, और अब सेल करेंगे हम। जो हम 75,000 का माल 90,000 में बेच रहे हैं, तो हम किसको बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं रवि को, तो रवि को बेच रहे हैं हम, तो रवि का अकाउंट सेलेक्ट किया। और रवि के बाद हमने सेल्स अकाउंट, यहाँ पर सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट किया। इसके बाद आप यहाँ पर एलईडी जो खरीदी थी हम 75,000 में, वो आज अब बेच रहे हैं हम। तो हमने 17,500 में हमने खरीदी थी, और जो अगली एलईडी हमने खरीदी थी वो हमने 20,000 की खरीदी थी। ये 75,000 हो रहा है क्योंकि ये इंक्लूड ऑफ टैक्स रेट है, इसलिए हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हम इनकी रेट बढ़ा के डालेंगे। ये 17,500 वाली को 20 में बेचेंगे, 20 वाली को हम 25 में बेचेंगे। आप देखिए जीएसटी लगा दी है, तो हमने 90,000 रुपये में हमने 15,000 के प्रॉफिट के मार्जिन पर हमने इस माल को सेल कर दिया है। आप यहाँ पर कॉर्नर में देख सकते हो। ओके, ये भी बिल नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम, अब जो माल हमने 90,000 रुपये का रवि को बेच दिया है, उसमें से 60,000 हमें कैश और
30,000 हमें SBI से मिल रहे हैं, तो हम रिसीव वाउचर में एंट्री करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से प्रेस करेंगे F6। रिसीव वाउचर के लिए आप यहाँ से लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से भी आप वाउचर क्लिक कर सकते हो। ओके, मैंने रवि प्रेस किया। यहाँ पर रवि से मुझे 90,000 रुपये चाहिए। ये आपकी बिल दिखाई दे रही है, एडजस्टमेंट सेकंड बिल है आपका 90,000 का, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया 60,000 रुपये। देखिए मैंने 60,000 रुपये कैश में सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 30,000 के लिए उसने एक और हमें एंट्री करने के लिए दे दिया। तो मैंने TR प्रेस किया और बैंक SBI बैंक सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लिए इस एंट्री को। आप चेक नंबर भी डाल सकते हो नरेशन में। इसके बाद एंट्री है आपकी 9 अप्रैल को, जो 1.5 लाख रुपए का माल खरीदा था उस पर भाड़ा भी दिया, यानी फ्राइट आके हमने भाड़ा दिया है माल का, तो भाड़े की एंट्री करेंगे फ्राइट अकाउंट डेबिट, यानी कि जो भी खर्चे आपके होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे डेबिट में आते हैं, और जो भी आपका कैश जो जा रहा है वो क्रेडिट में जाएगा। इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F5। जो 1.5 लाख का माल खरीदा था उस पर हमने 1,200 रुपये भाड़ा दिया है, जो कि 1,200 रुपये है, तो मैंने 1,200 रुपये अमाउंट डाला। यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश हमसे जा रहा है, तो कैश सेलेक्ट किया 1,200 रुपये और एक्सेप्ट कर लिया। आप यहाँ पर नरेशन भी दे सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री 1 मई की है। 1 मई को हमने अपने कर्मचारी महेश को 15,000 रुपये नगद वेतन दिया। हमने सैलरी दी है, कैश दी है, तो इसकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। लेकिन ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि सैलरी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है, रेंट है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो हमने तीनों की एंट्री मर्ज कर दी है। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने महेश को सैलरी दी है, वहीं दूसरी तरफ 1 मई को हमने ऑफिस का हमने किराया दिया है, यानी रेंट दिया है 5,000, और 1 मई को हमने ऑफिस की बिजली बिल भी जमा किया है, यानी 4,500 हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया है। तो इसकी हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। पहले सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे। देखिए यहाँ क्रेडिट आ रहा है, यहाँ डी प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर फिर डेबिट में आप अगला रेंट अकाउंट है इसको सिलेक्ट कर लीजिए, 5,000 रुपये टाइप कीजिए, फिर से आप डी प्रेस कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक बिल्स आपको दिखाई दे रहा है, इसको लीजर सेलेक्ट कीजिए। इसे सिलेक्ट करने के बाद इसका अमाउंट है 4,500, वह सिलेक्ट कीजिए। वो सिलेक्ट करने के बाद क्रेडिट में आप कैश रख सकते हो। तो देखिए टोटल आ चुका है 24,500। आप नरेशन दे सकते हो ऑफिस एक्सपेंसेस, और आप इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हो एंट्री को। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट जो एंट्री है, हम ये 3 एंट्री होने के बाद 1 मई को हमने 30,000 रुपये का मोहन ट्रेडर्स से उधार कंप्यूटर खरीदा है। तो मोहन ट्रेडर्स से हमने उधार कंप्यूटर खरीदा है, क्रेडिट परचेस है हमारी, तो इसके लिए हम परचेस वाउचर में एंट्री करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर F2 प्रेस किया, इसकी जो डेट है वो 1 तारीख है, मैंने इसको चेंज करके एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब हम करते हैं एंट्री हम परचेस की। तो इसके लिए हम चलते हैं टैली पे और यहाँ से प्रेस करेंगे F9। F9 प्रेस करते ही हम परचेस वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पर सप्लाई नंबर देंगे हम। सप्लाई नंबर के बाद डेट सेलेक्ट कीजिए। डेट सेलेक्ट करने के बाद आप पार्टी का नाम सेलेक्ट कीजिए। मोहन ट्रेडर्स से किया है हमने, तो मोहन ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया। मोहन ट्रेडर्स सेलेक्ट करने के बाद आप एक्सेप्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से, और यहाँ पर परचेस ले जाएंगे, परचेस अकाउंट। हमने क्या परचेस किया है, कंप्यूटर। इसके लिए हम हमारा लेजर नहीं बना है, तो इसलिए स्टॉक बनाने के लिए Alt+C न्यू लेजर के लिए, तो यहाँ पर मैं HP डेस्कटॉप कंप्यूटर इसको नाम दे रहा हूँ जो हमने कंप्यूटर खरीदा है। इसको अंडर में रखेंगे, कंप्यूटर में जाएगा, ये एक कंप्यूटर है, तो इसके लिए Alt+C फिर से प्रेस करेंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कंप्यूटर डाल दूँगा। कंप्यूटर डालने के बाद आप इंटर कीजिए, और यहाँ पर ये 18% में आता है, तो 18% गुड GST ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर कौन यूनिट ले लीजिए, पीसेस में ले लिया मैंने P,
और यहाँ पर यस किया मैंने, HSN कोड डाल दीजिए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई दे रहा है HSN कोड 8471 HSN कोड है। यहाँ टैक्सेबल रखते हुए 18% GST टैक्स रेट सेट कर दीजिए, इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। क्वांटिटी 1 है और रेट है 30,000, तो इसको हम GST काट के परचेज के लिए ज़रा में जो रेट डलती है वो GST कट के डलती है, तो हम 30,000 की जो रेट है वो GST काट के डालेंगे और उसके ऊपर हम CGST HGST लगाएंगे और इस प्रकार से हमारी 30,000 की सेल आ जाएगी। इसको राउंड अप करते हैं तो देखिए आपको 30,000 की सेल दिखाई दे रही है। हमने ये परचेस एंट्री कर ली है, हमने ये परचेस किया है 30,000 रुपये में। इसके बाद आपको अगली एंट्री दिखाई देगी 2 मई को मोहन ट्रेडर्स से 30,000 रुपये का माल हमने उसका भुगतान कर दिया है, तो इसकी हम एंट्री करेंगे मोहन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू SBI चेक अकाउंट। और संडे क्रिएटर है मोहन ट्रेडर्स का अकाउंट, 2 मई को एंट्री होगी और बैंक यानी कि SBI चेक से कर रहे हैं, तो पेमेंट करते हैं हम। पेमेंट के लिए F5 वाउचर में हम यहाँ पर 2 तारीख दिखाई दे रही है, मोहन ट्रेडर्स सेलेक्ट किया हमने। यहाँ पर ट्रेडर्स हमने यहाँ पर तीसरा देखिए दिखाई दे रहा है, तीसरा इसका ये एंट्री है क्योंकि हमारी 2 एंट्री सेव हो चुकी हैं। और 30,000 मैंने मोहन ट्रेडर्स सेलेक्ट किया, इस पर चेक 30,000 रुपये। एक्सेप्ट कर लिया। 2 मई को हमने मजदूरी दी, 2 मई को हमने दिनेश को नगद मजदूरी दी 1500 रुपये, तो हमने 1500 रुपये वेजेस पे किया है, हम वेजेस पे करेंगे, इसलिए डेबिट में वेजेस आएगा, 1500 रुपये लेंगे क्योंकि कैश गया है हमारा, तो हमने क्रेडिट में कैश कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट एंट्री है 2 मई को हमने निजी उपयोग के लिए व्यापार से 10,000 रुपये निकाले हैं, तो जो निजी आहरण है जिसे इंग्लिश में ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री जनरल वाउचर में करेंगे। वैसे तो इसकी 2 एंट्री होती हैं, पर मैं आपको एक एंट्री करूँगा जनरल वाउचर में। इसकी होगी जो ड्राइंग है आपकी वो डेबिट रहती है और कैपिटल है वो हमेशा क्रेडिट रहती है। 10,000 से मैंने एंट्री एक्सेप्ट कर ली है। इस प्रकार से हम आप देख रहे हो कि सारी एंट्री की हैं। तो अब चलते हैं डे बुक में। डे बुक की शॉर्टकट की है की प्रेस कीजिए आप। इसके बाद चेंज पीरियड की शॉर्टकट की है आपकी Alt F2 प्रेस कीजिए। यहाँ पर तारीख सिलेक्ट कर लिया है 1 अप्रैल 2021 से मैंने 2 मई तक की डेट और सारी एंट्रियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। सारी एंट्रियाँ देखने के बाद आप बैलेंस शीट को ओपन करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है B और जैसे आप B प्रेस करोगे आप बैलेंस शीट दिखाई देगी। आपको यहाँ कैपिटल दिखाई दे रही है 5,10,000 क्योंकि हमने 10,000 ड्राइंग कर लिए हैं, जो कि ड्राइंग 10,000 की आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद आप यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, जो कि हमारा जो टैक्स है वो हमारी लायबिलिटीज़ है, हमें पे करना होता है। अब इसके बाद देखते हैं प्रॉफिट लॉस। इसकी शॉर्टकट P होती है, P प्रेस करेंगे प्रॉफिट लॉस पर जाओगे। आपकी परचेसिंग दिखाई दे रही है अप्रैल और मई की, और इसमें आपको मई की के अलावा आपको दिखाई देगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि आपने भाड़ा दिया था और मजदूरी दी थी। आपको सेल दिखाई देगी, आपने अप्रैल में कितनी सेल की है और मई में कितनी सेल की है, टोटल कितनी सेल की है, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं किसको सेल की है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हम पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई दे रहे हैं। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो देखिए इस साइड ट्रांसफ़र हो गया है, उसमें से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हट चुके हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर हम क्लिक कर देते हैं तो आपको दिखाई देंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घट के हमारा जो बच रहा है वो हमारा नेट प्रॉफिट बच रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।